नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अपने एमपी के इस खास बुलेटिन में। खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात करेंगे विदिशा से बड़ी खबर की, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। 11 लोग घायल हुए हैं। 2 कारों के बीच में जोरदार टक्कर हो गई और इस टक्कर में दर्दनाक मौत हो गई। दोनों कारों में सवार थे कुल 14 लोग। विदिशा के ग्यारसपुर के पास की पूरी घटना सामने आई है। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं विदिशा से। तो सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत का मामला सामने आया। 11 लोग घायल हुए हैं। 2 कारों के बीच में जोरदार टक्कर हुई और टक्कर इतनी जबरदस्ती थी कि मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो गई। 2 कारों में सवार थे कुल 14 लोग। विदिशा के ग्यारसपुर के पास की पूरी घटना सामने आई है। दर्दनाक भीषण सड़क हादसा। अब आप तस्वीरें भी देखिए, जहां पर आप कार की स्थिति देखकर समझ पाएंगे कि कितना जोरदार यह हादसा हुआ है। आगे का हिस्सा पूरी तरीके से चकनाचूर हो गया है। 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। तो विदिशा के ग्यारसपुर के पास की एक घटना सामने आई है और आप देखिए, दिल दहला देने वाला मंजर। मौके पर ही 3 लोगों की मौत हुई। खबर भोपाल से है। एमपीपीएससी में पूछे गए एक और सवाल पर बवाल हो रहा है। वार्षिक राष्ट्रीय मेले पर पूछा गया था सवाल। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षितों का मेला कहने पर सवाल किया गया। बीजेपी ने जताया एतराज। बीजेपी के प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल का बयान। आजादी के वक्त कांग्रेस शिक्षित कांग्रेस कहलाती थी, आज सोनिया राहुल की चाटुकार कांग्रेस कहलाती है और इस तरीके के सवाल पूछने वालों पर कार्रवाई हो, बीजेपी ने कहा। तो एमपीपीएससी में पूछे गए एक और सवाल को लेकर बवाल हो रहा है, जहां पर वार्षिक राष्ट्रीय मेले पर पूछा गया था सवाल। कांग्रेस सम्मेलनों को शिक्षितों का मेला कहने पर सवाल जो किया गया है, इसका एतराज बीजेपी ने जताया है। कांग्रेस प्रवक्ता अजय सिंह यादव ने बीजेपी के एतराज पर आपत्ति जताते हुए कहा कि कांग्रेस का गौरवशाली इतिहास रहा है। बीजेपी के नेता उल्टे बयान देकर अपनी जिम्मेदारियों से बच रहे हैं। शिक्षा में सभी तरह की व्यवस्थाओं के लिए पीएससी चेयरमैन जिम्मेदार होते हैं। पीएससी के प्रश्न पत्रों में राष्ट्र विरोधी प्रश्न पूछे गए, उसके बाद भी पीएससी चेयरमैन पर कार्रवाई ना करके भारतीय जनता पार्टी के नेता उल जलूल राजनीति कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का गौरवशाली इतिहास रहा है और वर्तमान भी गौरवशाली है। ऐसे में कांग्रेस के गौरवशाली इतिहास के प्रश्न जब भी आते हैं, भाजपा के नेताओं की पीड़ा समझी जा सकती है, क्योंकि भाजपा का ना राष्ट्रवाद से कोई लेना देना है, ना आजादी के आंदोलन से कोई लेना देना है और ना इनके इतिहास में कुछ भी गौरवशाली है। इसलिए भाजपा के नेता अपनी पीड़ा दिखा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी चाहती है कि पीएससी चेयरमैन अपनी जिम्मेदारी लें और उन पर कार्रवाई हो। तो सुना आपने। सीधे रुक करेंगे भोपाल से संवाददाता अनुराग जुड़ गए। अनुराग, अभी देखा जा रहा था कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर काफी सियासत हुई है, प्रश्न पूछे जाने को लेकर एमपीपीएससी के एग्जाम में। एक और प्रश्न को लेकर अब बवाल हो रहा है। बिल्कुल, देखिए, एक सवाल को लेकर, कश्मीर से जुड़े सवाल को लेकर जो है खासा बवाल मचा और इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए राज्य सरकार ने जो पेपर सेटर हैं उनको डीबार कर दिया, यानी कि उनको अब परीक्षा के पेपर तैयार करने के लिए योग्य नहीं माना जाएगा और इसकी जानकारी देश भर में दे दी गई। लेकिन उसके अलावा भी कई ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर विवाद खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। पीएससी की परीक्षा में एक सवाल ये भी पूछा गया है कि जो कांग्रेसों का शिक्षित सम्मेलन होता था, उसको शिक्षितों का, शिक्षाविदों का सम्मेलन किसने कहा था। इस सवाल को लेकर बीजेपी ने आपत्ति जताई है और कहा है कि कांग्रेस जो है बदल चुकी है और इस तरीके के सवाल पूछे जाना गलत है और इस तरीके के सवाल जो तैयार करता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस पूरे मामले को लेकर एमपीपीएससी के चेयरमैन का इस्तीफा मांगने पर लगी हुई है। तो कुल मिलाकर एक के बाद एक कई तरह की गलतियां सामने निकल कर आ रही है। कश्मीर से जुड़े सवाल को लेकर एमपीपीएससी ने सफाई दी है कि उस सवाल को हटा दिया जाएगा और उसके अंक रिजल्ट में नहीं जोड़े जाएंगे। लेकिन उसके अलावा जिन अन्य सवालों को लेकर अब बवाल खड़ा हो रहा है, उसको लेकर अभी तक एमपीपीएससी की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है। लेकिन बीजेपी और कांग्रेस दोनों जो है इन पेपर सेटर के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं।
जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग। लगातार आप बने रहें। तो इस तरीके से अब जो पेपर में गलतियां हो रही हैं इस पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। रजनीश अग्रवाल ने मांग की है कि इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए। खबर भोपाल से है। नामांकन वापसी से पहले बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, जहां शाहगंज नगर परिषद में सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुने गए। सीएम शिवराज के विधानसभा क्षेत्र में है शाहगंज। प्रदेश की पहली समरस नगर परिषद बनी शाहगंज। तो बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, जहां पर नामांकन वापसी से पहले ही बीजेपी के लिए अच्छी खबर। शाहगंज नगर परिषद में सभी उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है शाहगंज। प्रदेश की पहली समरस नगर परिषद बनी शाहगंज। और संवाददाता अनुराग जुड़े हुए हैं। अनुराग, वाकई में ये अच्छी बात है कि निर्विरोध यहाँ पर जो परिषद है, नगर परिषद है, उसका चयन किया गया है। बिल्कुल, देखिए नामांकन वापसी का आज आखिरी दिन है। दोपहर 3 बजे तक नामांकन वापस होना है, लेकिन अब जो खबरें निकल कर आ रही हैं, यानी कि चुनाव से पहले ही जो नतीजे निकल कर आ रहे हैं, वो बीजेपी के लिए शुभ संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विधानसभा क्षेत्र से जुड़े शाहगंज में निर्विरोध सभी प्रत्याशी जीत गए, यानी कि उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं हुआ। नामांकन वापसी से पहले ही जो नामांकन थे वो वापस हो गए और एक तरफा तरीके से वहां पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है। एक और खबर निकल कर आ रही है, सागर में जो बरोदिया नगर परिषद है, वहां पर भी बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं वो निर्विरोध जीतकर सामने आए। तो नामांकन वापसी से पहले ये दो बड़ी जगह से बीजेपी के लिए अच्छी खबर निकल कर आ रही है। और दोनों ही, यदि हम कहें तो सागर का जो क्षेत्र है वो मंत्री भूपेंद्र सिंह के प्रभाव वाला क्षेत्र है, और जो बरोदिया नगर परिषद है वहां पर उनका खासा प्रभाव था, और यही कारण है कि वहां पर भी बीजेपी को निर्विरोध जीत हासिल हुई है। और इसके अलावा मुख्यमंत्री के क्षेत्र में भी बीजेपी को निर्विरोध जीत हासिल हुई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अनुराग तमाम जानकारी के लिए। तो निर्विरोध जीत हासिल हुई है बीजेपी को। और मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव के लिए दावेदारों के नाम तय होने के बाद अब बीजेपी और कांग्रेस के दिग्गज प्रचार के रण में उतरने की तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज से प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। तो वह अपने प्रचार अभियान की शुरुआत बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से करेंगे। सीएम शिवराज पहले बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे और उसके बाद प्रचार की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री आज दोपहर 2:30 बजे भोपाल से उज्जैन पहुंचेंगे, जिसके बाद वह बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे और फिर पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में जन आशीर्वाद रैली में शामिल होंगे। शाम 4:45 पर शहीद पार्क में जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम के साथ ही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा भी साथ में मौजूद रहेंगे। तो वहीं बीजेपी कांग्रेस की बागियों को अल्टीमेटम, जहां नगरीय निकाय चुनाव में बागियों की टेंशन है दोनों ही पार्टियों को। नाम वापसी का आज अंतिम दिन। बीजेपी ने आज 3 बजे तक पर्चा वापस लेने का अल्टीमेटम दिया है। बीजेपी में 2,500 से ज्यादा बागियों ने टेंशन बढ़ा दी है। बागियों के नामांकन वापस नहीं लेने पर पार्टी करेगी कार्रवाई। 6 साल के लिए पार्टी से बाहर करने का अल्टीमेटम दिया गया। कांग्रेस में 1500 से ज्यादा बागी कांग्रेसियों ने भी जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उन्होंने नामांकन भरा है, जिस पर कार्रवाई करने का अल्टीमेटम दिया गया है। अनुशासनहीनता के दायरे में लाकर कार्रवाई की चेतावनी कांग्रेस ने दी है। और अब खबर जबलपुर से है, जहां पर रूठों को मनाने का दौर जारी है। कांग्रेस कार्यालय में राज्यसभा सांसद संभाले हुए हैं जिम्मेदारी। बंद कमरे में बागी उम्मीदवारों से कर रहे 121 1-to-1 चर्चा। तकरीबन 50-60 बागी उम्मीदवार मुलाकात के लिए मौजूद हैं और आज है नाम वापसी का अंतिम दिन। बड़ी खबर जबलपुर से है। तो रूठों को मनाने का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है। कांग्रेस कार्यालय में राज्यसभा सांसद जिम्मेदारी संभाले हुए हैं। बंद कमरे में बागी उम्मीदवारों से 1-to-1 चर्चा हो रही है। तकरीबन 50 से 60 बागी उम्मीदवार मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। सागर से भी बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। बरोदिया नगर परिषद निर्विरोध निर्वाचन हुआ। मंत्री भूपेंद्र सिंह के विधानसभा क्षेत्र में है बरोदिया। सभी सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं।
तो खबर सागर से है। बीजेपी के लिए अच्छी खबर है, जहां पर बड़ौदिया नगर परिषद निर्विरोध निर्वाचन हुआ। यहां पर मंत्री भूपेंद्र सिंह के विधानसभा क्षेत्र में है बड़ौदिया, सभी सीटों पर बीजेपी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित किए गए हैं। तो वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने एक बार फिर से कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि जिसने मध्य प्रदेश नहीं संभाल रहा, अब उनको महाराष्ट्र में बड़ी जिम्मेदारी पार्टी ने दी है। जो खुद एकजुट नहीं है, उनको एकजुट रखने की जिम्मेदारी मिली है। वहीं कमलनाथ डैमेज कंट्रोल को मैनेज करने के लिए मुंबई पहुंचे हैं। जहां बड़े पैर संतन के तांता बंटा ढार, तो मिस्टर बंटा ढार दिग्विजय सिंह को पहले गोवा भेजा था, तो आपने देखा था गोवा में कांग्रेस का क्या हुआ। कमलनाथ जी ने 15 महीने सरकार चलाई और उनकी सरकार का क्या हुआ, और अब वो महाराष्ट्र गए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि महाराष्ट्र का क्या होने वाला है। मध्य प्रदेश तो संभल नहीं रहा, मध्य प्रदेश में तो टिकट बांट नहीं पा रहे पार्षदों के, मध्य प्रदेश में तो अपनी पार्टी को एकजुट नहीं कर पा रहे। गुट और गिरोह में बटी हुई मध्य प्रदेश की कांग्रेस पार्टी के नेता सरकार बचाने के लिए चले हैं महाराष्ट्र, तो आप समझ सकते हैं महाराष्ट्र में क्या होगा। मैं उस विषय में ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, पर यह बात सही है कि अब महाराष्ट्र में अच्छे दिन आने वाले हैं। कि नेहरू परिवार की केवल चमचागिरी करके वो राजनीति कर रहे हैं। निकाय चुनाव में बागी हुए बीजेपी नेताओं पर बीडी शर्मा ने कहा कि जो नहीं मानेंगे पार्टी उन पर पार्टी संविधान के हिसाब से सख्त कार्रवाई करेगी। और वहीं कमलनाथ के मुंबई जाने और पार्टी के ऑब्जर्वर बनाए जाने पर कहा कि उनकी तो एमपी में ही कोई नहीं सुनता, वहां कोई क्या सुनेगा। कमलनाथ जी को या कहीं भी भेजें, ये उनके नेतृत्व का निर्णय है, लेकिन जो हम अपना घर नहीं बचा पाए, माननीय कमलनाथ जी देखते रह गए, उनके विधायक मध्य प्रदेश के अंदर नहीं सुने, तो महाराष्ट्र के विधायक उनकी क्या सुनेंगे। यहां भी बंटा ढार हुआ और जल्दी वहां भी बंटा ढार होगा। और चलिए अब सीधे रुक करेंगे दिल्ली का, जहां पर कांग्रेस सत्याग्रह में सीएम भूपेश बघेल क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए। बन रही है तो पूरे देश के नौजवान और किसानों को साथ लेकर लड़ने की आवश्यकता है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आप सब 24 घंटे के शॉर्ट नोटिस में पूरे देश भर के विधायक यहां उपस्थित हुए हैं। मैं सबका स्वागत और अभिनंदन करते हुए राहुल जी से केवल इतना कहना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी और छत्तीसगढ़ की जनता आपके साथ खड़ी है। आप आगे बढ़ें, हम हर लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद, जय हिंद। अब मेरे साथ आप बोलिए सभी। और अब खबर टीकमगढ़ से बड़ी खबर की, जहां पर ईओडब्ल्यू ने छापा मारा है। मत्स्य सहकारी समिति के डायरेक्टर के घर पर ईओडब्ल्यू की टीम ने छापेमार कार्रवाई की है। आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई की गई है। सागर और जबलपुर की संयुक्त टीम मामले में जांच कर रही है। कांग्रेस नेता भी हैं मीना लक्ष्मण रैकवा, जिनके यहां छापेमार कार्रवाई हो रही है। तो बता दें कि अब तक करोड़ों की संपत्ति की जानकारी लगी है। लगातार कार्रवाई चल रही है। आय से अधिक संपत्ति मामले में कार्रवाई हुई है। सागर और जबलपुर की संयुक्त टीम मामले की जांच कर रही है। बैतूल में एनसीबी की बड़ी कार्रवाई, जहां टोल नाके पर पकड़ा लगभग 1.5 क्विंटल गांजा। वाहन के अंदर 40 पैकेटों में छुपाकर रखा था गांजा। एक ही परिवार के 5 सदस्य बैठे थे वाहन में। उड़ीसा से नागपुर के रास्ते भोपाल जा रही थी गांजे की खेप। तस्करी के इनपुट मिलने पर एनसीबी की कार्रवाई, मौके पर ही गांजा तौला गया। बैतूल पुलिस को मामले की कोई जानकारी नहीं। बैतूल नागपुर 4 लेन पर मिलानपुर टोल प्लाजा का ये पूरा मामला सामने आया है। इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के ऋषिनगर में बंद कमरे में नाबालिग युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है कि बंद कमरे में रिश्ते का मौसा भी घायल हालत में मिला है। परिजनों और स्थानीय लोगों ने दरवाजा तोड़कर बाहर निकाला। घायल मौसा को अस्पताल भेजा गया।
मौके पर पहुंची पुलिस को आशंका है कि युवती के सगे मौसा ने उसे मौत के घाट उतारा है, उसके बाद खुद को घायल किया। तो वहीं नाबालिग के साथ प्राथमिक जानकारी में पुलिस यह भी संभावना व्यक्त कर रही है कि युवती के साथ दुष्कर्म कर हत्या की गई है, जिसके चलते पुलिस युवती के मौसा को संदिग्ध मान रही है। रहवासियों का यह भी कहना है कि प्राथमिक तौर पर युवती के साथ गलत काम होने की संभावना है। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर लिया है, सभी पहलुओं के आधार पर मामले की जांच कर रही है। और अब बात तो जैन की करेंगे। यहां मक्सी रोड पर रहने वाले 8वीं के छात्र ने महज इसलिए घर छोड़ दिया क्योंकि घर में मां ने उसे फोन में गेम खेलने से मना कर दिया था। पुलिस के मुताबिक बच्चा अक्सर मोबाइल फोन पर गेम खेलता था और पढ़ाई से भागता था। इस बात से उसकी मां हमेशा नाराज रहती थी। घटना के दिन भी मां ने बेटे को फोन गेम खेलने से रोका, जिसके बाद नाराज बच्चा घर से भाग निकला, साइकिल से ही इंदौर पहुंच गया। घर वालों की शिकायत पर पुलिस ने बच्चे का मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया, तब जाकर बच्चे की लोकेशन के आधार पर इंदौर में बच्चे को बरामद किया गया। बता दें कि बच्चे ने बताया है कि इंदौर से मुंबई के लिए रवाना होना चाह रहा था, लेकिन इससे पहले ही वो पुलिस के हाथ लग गया। बच्चा था 15 साल का, 8वीं कक्षा में पढ़ता है, तो ये गेमिंग खेलता रहता था बार बार। तो जब ये घर से इसलिए भाग गया, इसका कहना था कि मैं मुंबई जा रहा हूँ, तो तत्काल इसको हमने पकड़ा। इसको हमने इंदौर से मरी माता चौक से हमने इसको पकड़ा। जब पकड़ के हमने इसे पूछताछ करी, इससे जानना चाहा कि इसका मेंटल मेकअप क्या था। और बात भोपाल से बड़ी खबर की। राजधानी में आज और कल फिर पानी की किल्लत होगी। जी हां, कोलार ग्रेविटी और फीडर लाइन में लीकेज के चलते 22 और 23 जून को पानी की सप्लाई नहीं होगी। राजधानी के कई इलाकों में पानी की सप्लाई बाधित होगी। तो कोलार ग्रेविटी और फीडर लाइन में लीकेज हो रहा है, जिसके चलते मरम्मत का काम होना है और यही कारण है कि आज और कल पानी की सप्लाई नहीं हो पाएगी। बुलडोजर पर बारात, हैरत वाली बात तो यह है, लेकिन बैतूल के एक दूल्हे ने अपनी बारात बुलडोजर पर ही निकाली। बुलडोजर पर बारात को जिसने भी देखा दंग रह गया, लेकिन दूल्हे ने इसका पूरा आनंद उठाया। केर पानी गांव में वर निकासी के समय अंकुर के घर के सामने बुलडोजर देख पहले तो लोग काफी घबराए हुए थे कि आखिर शादी वाले घर में बुलडोजर से क्या होने जा रहा है, लेकिन कुछ ही देर में वर निकासी के समय सभी किंतु परंतु का जवाब सभी को मिल गया। जब दूल्हे राजा खुद बुलडोजर में बैठकर बारात लेकर निकले, बुलडोजर को भी अच्छी तरह से सजाया गया था। बुलडोजर पर अंकुर के साथ उसकी बहनें और भांजे भांजियां भी बैठे नजर आए। अंकुर ने बुलडोजर पर बैठकर डांस भी किया और जमकर मस्ती भी की। वहीं दूल्हा अंकुर पेशे से इंजीनियर है और वर्तमान में भोपाल जिले की कुरावर नगर पालिका में बतौर संविदा इंजीनियर है। देखिए, अनोखे तरीके से बारात निकालने का ये मामला सामने आया है। सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व के चीतल अब कई टाइगर रिजर्व और अभ्यारण्य में कुलांचे भर रहे हैं। हाल ही में पेंच टाइगर रिजर्व से 500 चीतल सतपुड़ा टाइगर रिजर्व, नोरदेही और ओमकारेश्वर अभ्यारण्य भेजे गए हैं। आपको बता दें कि सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में चीतलों की अच्छी खासी संख्या होने के कारण शासन के निर्देश अनुसार निरंतर चीतलों को अन्य टाइगर रिजर्व और अभ्यारण्यों में शिफ्ट किया जा रहा है। जानकारी के अनुसार पेंच टाइगर रिजर्व में अस्थायी बोमा बनाए गए हैं और यहां से चीतलों को पकड़कर शिफ्ट किया जा रहा है। खबर भोपाल से है। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस में घमासान, प्रदेश कांग्रेस दफ्तर के बाहर प्रदर्शन हो रहा है। पीसी शर्मा और विभा पटेल पर बागियों का आरोप है, टिकट बेचने का दोनों पर आरोप लगाया गया है। वार्ड 56 और 74 के कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखी जा रही है। तो निकाय चुनाव से पहले ही कांग्रेस में घमासान देखने को मिल रहा है। वार्ड 56 और 74 के कार्यकर्ताओं में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। इनका आरोप है कि पीसी शर्मा और विभा पटेल ने जो टिकट दिए हैं वार्ड 56 में, और पैसे के दम पर वार्ड 56 और 74 में टिकट बांटे गए हैं। टिकट बेचने का आरोप लगाया गया है और इसके चलते कांग्रेस के अंदर अब घमासान की स्थिति बनी हुई है। तो भोपाल से बड़ी खबर है। निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस में घमासान, जहां पर विभा पटेल और साथ ही पीसी शर्मा पर टिकट बेचने का आरोप कार्यकर्ताओं ने लगाया है। पटेल
और चलिए अब देखेंगे टॉप